श्री महाभारत में आज हम वन पर्व के अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। महाभारत वन पर्व पुष्प 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, दुर्योधन आदि के दुष्ट व्यवहार से दुखी और क्रोधित हो पांडव अपने अस्त्र शस्त्रों आदि 14 सेवक भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित शीघ्रगामी रथों पर सवार हो उनकी सेवा के लिए उनके पीछे पीछे चले। हस्तिनापुर की जनता को जब यह दुखद समाचार मिला तो वह भी दुख से व्यथित हो घरों से निकल पड़ी और पांडवों के पास पहुंच हाथ जोड़कर कहने लगी, हमें यहाँ दुख भोगने के लिए छोड़कर आप कहाँ चले जा रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें समझाकर किसी प्रकार वापिस भेज दिया। जब पुरुजन लौट गए तब आप रथ पर सवार हो गंगा के तट पर आए और प्रमाण नामक वृक्ष के नीचे निवास कर रात वहाँ ही व्यतीत की। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से भी लौट जाने की प्रार्थना की, किंतु वह अब जब किसी प्रकार लौटने को सहमत न हुए तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखित हुए। उनको दुखित देख शौनक जी ने उपदेश दे उन्हें संतोष दिया। शौनक जी का यह उपदेश सुनकर युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और उनसे कहा, भगवान, वेद पाठी अनेक ब्राह्मणों मेरे साथ वन में चल रहे हैं, उनके पालन पोषण की मुझ में सामर्थ्य नहीं, प्रभो कोई युक्ति बतलाइए। धौम्य ने कहा, राजन, तुम सूर्य भगवान की उपासना करो और उनके कृपा प्रसाद से ब्राह्मणों का पोषण करो। पुरोहित धौम्य के कथनानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भुवन भास्कर भगवान अंशोमाली की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर धर्म को एक चरी એટલે બટલો देकर कहा, जब तक द्रौपदी भोजन न कर लेगी तब तक यह चरी मनोवांछित भोजन देगी। भोजन के उपरांत यह किसी प्रकार दूसरे दिन भोजन देगी। निरंतर 12 वर्ष तक मैं तुम्हें इसी प्रकार भोजन दूंगा। आज के 14वें वर्ष तुम्हें अपना राज्य मिल जाएगा। यह कहकर भगवान अंशुमाली अंतर्ध्यान हो गए और उनकी कृपा से धर्मराज अक्षय पात्र प्राप्त कर ब्राह्मणों का पोषण करने लगे। कुछ दिनों बाद वे वहां से काम्यक वन को चले गए। मार्ग में बकासुर का भाई किरमिर असुर इनका रास्ता रोक युद्ध को तैयार हुआ। महाबली भीम ने अपने पराक्रम से उसे तुरंत ही मार डाला। इधर धृतराष्ट्र ने विदुर के उपदेश पर खिन्न हो उन्हें हस्तिनापुर से निकाल दिया। तब विदुर भी वन में पांडवों के पास पहुंच गए। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने संजय को वन में भेज उन्हें पुनः वापस बुला लिया। विदुर के लौट आने पर दुर्योधन ने सोचा कि अब विदुर पिताजी को पुनः अपने प्रेम के दबाव से पांडवों को लौटा लाने के लिए विवश करेंगे। इस चिंता में वह अत्यंत दुखी हो गया। तब कर्ण ने कहा, हम सब शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो वन को चले और वहां असावधान पांडवों को मार डाले। सभी ने कर्ण की बात स्वीकार कर ली और रथों पर सवार हो वे सब पांडवों को मारने के लिए वन को चल पड़े। इस समय अचानक भगवान वेदव्यास वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर उन्हें वैसा करने से रोक दिया। तदंतर महर्षि मैत्रेयी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी दुर्योधन से कहा कि तुम पांडवों से बैर त्याग कर उनसे मेल कर लो, अन्यथा मुझे तो तुम्हारा अकल्याण की दृष्टि आता है। बेटा, क्रोध त्याग दो, अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेयी जिस समय कह रहे थे उस समय अभिमानी दुर्योधन अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। उसकी यह उद्दंडता देख मैत्रेयी जी ने उसे साफ दे दिया, दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है, ले इस अभिमान का फल चख। तेरे इस बैरभाव के कारण पांडवों के साथ घोर युद्ध होगा। उसमें महाबली भीम अपनी गदा से तेरी यह जांघ तोड़ डालेंगे। इस प्रकार शाप दे महर्षि मैत्रेयी वहां से चले गए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, भोज, वृष्णि, अंधक आदि यादव, पांचाल के धृतधुम्न, चेदी देश के
दृष्टकेतु के सगे संबंधियों आदि को जब यह संवाद मिला कि पांडव इस प्रकार वन में दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये सब उनके पास पहुँचे और धर्मराज युधिष्ठिर को उन्होंने समझाया। अंत में भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने स्वर्ण रथ पर बिठा युधिष्ठिर को धर्म दे द्वारिका को चले गए। इस प्रकार सभी राजा महाराजा अपने अपने देश को लौट गए। सबके चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार कर उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी। जब भगवान श्री कृष्ण आदि अपने अपने स्थानों को चल दिए, तब तेजस्वी पांडवों ने वेदांग वेता ब्राह्मणों को सुवर्ण मुद्रा वस्त्र और गौवे देकर आगे वन के लिए प्रस्थान किया। अग्निहोत्री सन्यासी वानप्रस्थी तपस्वी व्रती ब्राह्मणों के साथ द्वैत वन में प्रविष्ट हुए। वहां रहकर धर्मराज समस्त अतिथि अभ्यागत ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को कंदमूल फल से तृप्त करने लगे। एक दिन भीमसेन के साथ युधिष्ठिर बातचीत कर रहे थे कि अचानक वेदव्यास जी आ पहुँचे। पांडवों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तथा उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी पूजा की। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि का भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त विधि से निवारण करूँगा। यह कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को एकांत स्थल में ले जाकर उन्हें प्रति स्मृति नाम की विद्या देकर उनसे कहा, यह विद्या तुम अर्जुन को सिखा देना। वह इसके द्वारा तुम्हारा राज्य शत्रुओं से बलात् छीन लेगा। उसे तुम शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। इनसे अस्त्र प्राप्त कर महान पराक्रम के कार्य करेगा। अब तुम लोग इस स्थान को त्याग अन्यत्र जाकर रहो। यह कहकर पांडवों से अनुमति ले भगवान व्यास वही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान व्यास जी की आज्ञानुसार पांडव वहां से चलकर सरस्वती तट पर काम्यक वन में आ गए और वहां भी रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास मुनि से प्राप्त की हुई प्रतिस्मृति विद्या अर्जुन को सिखा उसे इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाने की आज्ञा दी। अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुरक्षित हो चलने को तैयार हो गए। अपने भाइयों और धौम्य को दाहिने करके अर्जुन ने यात्रा प्रारंभ की। वे यात्रा करते हुए इंद्र कील तक जा पहुँचे। यहाँ उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देख एक तपस्वी ने उनसे कहा, तुम धनुष बाण और तर्कस धारण किए हुए कौन हो? यहाँ किस निमित्त आए हो? यहाँ शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं, अतः तुम अपना धनुष फेंक दो। यहाँ किसी से युद्ध नहीं होगा। अर्जुन तपस्वी की बात सुनकर चुप ही रह गए। तब उनसे अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु अर्जुन टस से मस न हुए। तब तपस्वी बोला, बेटा मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी इच्छा हो वो मांगो। अर्जुन ने प्रणाम कर कहा, स्वामीन मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ, आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, वीर जब तुम्हें शंकर भगवान के दर्शन होंगे उस समय मैं तुम्हें सब अस्त्र शस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन का प्रयत्न करो, उनके दर्शन प्राप्त कर तुम स्वयं स्वर्ग में जाओगे। यह कहकर इंद्र वही अंतर्ध्यान हो गए।